हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो जी मेरा नाम है लिया मरियम और मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ आप लोगों से डेली व्लॉग। सो अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो और बताते नहीं हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो आज अपना नेम के साथ ना अपना सिटी कमेंट कर देना मुझे जल्दी से। अच्छा ये ना पता चल रहा होगा आप लोगों को कि ये रात का टाइम और हम लोग बाहर गए थे घूमने, और घूमने के लिए हमारे पास कोई और जगह नहीं है। हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे। हाँ भाई, वहाँ की टक शॉप से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली थी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई घूमने की ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है, हमारे पास पार्क वगैरह नहीं है, तो हम लोग इसी पे ही गुजारा करते हैं। तो जाकर बच्चों ने ली थी अपनी कुछ पसंद की चीज़ें, और फिर मैं भी देख रही थी कि मैं क्या लूँ। यहाँ पर रज़ा को जो चीज़ पसंद आ गई, ज़रा चेक करो, चीज़ वाला लेज़। इसने कहा कि ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने यही लेना है, और मुझे लेज़ नहीं लेना था। और मैं देख रही थी कि मैं यहाँ से क्या लूँ, इतने ज़्यादा यहाँ पर लेज़ के ऑप्शन थे और किसी चीज़ का कोई ख़ास ऑप्शन था ही नहीं। खैर फिर मैंने कोई और लिया था, उसका पैकेट भी पीला था, और फिर रज़ा वाले लेज़ के साथ में ना वो चेंज ही हो गया था। खैर कुछ लेना हो या ना लेना हो, पूरी शॉप में घूमना फिरना मेरा जो है ना वो पसंदीदा मुश्किल है, यकीन करें। फिर जी यहाँ से हम लोग आगे थे बाहर, और यहाँ पे आके मैंने फाइनली इस जगह का एक शॉट ले लिया, जो कि कभी भी क्लियर सही नहीं आता। देख लो आधा आधा ही सही आया है। यहाँ आती है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं घर आई थी, और घर आके मैंने नोट किया कि मेरे प्लांट्स को कुछ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि दिन के टाइम पे प्लांट जो होते हैं वो मुरझाए हुए होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे ना एस्थेटिक शॉट्स लेती हूँ, जैसे मैं ना अपने प्लांट्स के वो लेने गई, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम था। ये वाला प्लांट पहले से भी ड्राई था, लेकिन आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा ड्राई लग रहा था। मुझे लगा कि जैसे ड्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अब ज़्यादा ड्राई हो गया होगा। ये वाला प्लांट जो है ना, ये शुक्र है कि ठीक था, इतनी ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, और इसके न्यू लीव्स भी ठीक थे। चलो शुक्र है कि एक प्लांट जो है वो ख़राब नहीं हुआ था। वैसे मैं बता दूं, ये रंगून बेल है, जिसको झुमका बेल भी कहते हैं और मधुमालती भी कहते हैं, ठीक है ना। एक दो नाम मैंने इसके याद करके रखे हुए हैं। ज़्यादा तो ग्रो नहीं करी क्योंकि सीज़न थोड़ा ऐसा है। बाकी ये वाली जो बेल है ना, आई थिंक ये मॉर्निंग ग्लोरी की है। इतनी गंदी हो गई थी ना ये। और ये हमारा अंजीर का प्लांट, इसको देखकर तो मेरा दिल टूट गया। ये दोनों जो प्लांट है ना, ये सबसे ज़्यादा गार्डन में ना इतने ग्रीन ग्रीन हुए हुए थे, इतने प्यारे हुए हुए थे, आप लोग यकीन नहीं करोगे अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये वाली बेल कितनी प्यारी और कितनी ग्रीन थी। इसके सारे पत्ते जो है ना वो जल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है ये, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही प्लांट गंदे हुए हुए थे जो सबसे ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ज़्यादा ग्रीन थे। और देखो यही वाली बेल जो थी ना, सबसे ज़्यादा ग्रीन थी। इसके खुश्क पत्ते देखो, ये यहाँ पे ना इतने ग्रीन थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी जो है ना इनकी हालत ऐसी हो रखी है। और ये जो है जी हमारा अंजीर, ये भी ना ऐसे हो गया। अब देखो ये तो गर्मियों वाला प्लांट है, इसके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, और अब इसकी ना ये कंडीशन हो गई है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। ये देखें, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके पत्ते कितने ज़्यादा ना खुश्क हो गए हैं। बाकी अभी एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा खुश्क हो जाना मुझे समझ नहीं आ रहा था। और ये देखें, ये कितना ठीक था प्लांट, क्योंकि इसके ऊपर आप फ्रूट से देख सकते हो कि ये अभी तक ठीक था। और मुझे लगा कि ये ना वाकई में कुछ ना नज़र वज़र लग गई है मेरे गार्डन को, क्योंकि वही प्लांट सबसे ज़्यादा गंदे हो गए थे जो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। मेरा अंजीर इतना प्यारा था, इतना इसको गंदा हो गया, और मुझे ना इतना दुख हुआ सुबह सुबह ही। मतलब अपने प्लांट्स को आप ऐसे देख लो, ये दुख ना सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद गार्डनिंग करता है, जो कि एक प्लांट को इतना बड़ा करे बंदा, और उसके बाद प्लांट की ये हालत हो जाए, ठीक है ना। और पिछले दिनों से तो मैं कुछ गार्डन में ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करी थी। अच्छा खैर फिर मैंने अपने लिए बनाया था ये नीम टोनर। मैं ना लेकर आई थी फ्रेश नीम के जो लीव्स होते हैं ना, वो उनको बॉईल किया था। कलर चेंज होने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है इन दिनों में, तो मैंने सोचा ये लगाते हैं, शायद जो सारी एक्नी और जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो इससे ठीक हो जाएं, क्योंकि ये हर्बल है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो कम से कम नहीं होंगे अगर ये बेनिफिट नहीं देगा। इसने ना अगर अच्छे तरीके से काम किया तो फिर मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। पूरा दिन जो है वो मेरा स्टार्ट से ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। और ये आता है जी हमारा नेक्स्ट डे। गर्मी है तो अब सभी ने बाहर सोना शुरू किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये क्लिप शेयर कर दूं आप लोगों से, क्योंकि हम लोग भी बाहर से हुए थे। अच्छा ये देख लो, पीछे से आपको मेरा गार्डन जो है वो हरा भरा नज़र ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन जो जो प्लांट मेरे इफेक्ट हुए हैं ना, तो उसकी तो मुझे मतलब दिल पे लगी हुई थी बात। बाकी फिर आज मैं गार्डन में घूमने गई तो थोड़ा सा मेरा मूड फ्रेश हुआ, क्योंकि हमारे गार्डन में ना ग्लाडिया के 2 फ्लावर आ चुके थे, ठीक है ना। ये हमारे गार्डन में पिछले कुछ सालों से है, लेकिन इस साल ना इसके बहुत कम पौधे आए हैं, बहुत कम, ठीक है ना। पहले हमारे पास काफ़ी सारे इसके थे। और ये हमारी खजूर है,
इसको हम पिंड कहते हैं और ये हूँ जी मैं। अच्छा, हमारा गार्डन को देख के ना अब आप लोगों ने माशाल्लाह बोल लेना है, बहुत ज़्यादा पहले से हमारा जो गार्डन है आप लोगों ने बड़ा ख़राब कराया है, ठीक है ना। ये हमारी पिंड देख लो, इसकी वैरायटी काफ़ी अच्छी है, ये ना अच्छे तरीके से कलर लेगी ना अपना पक जाने के बाद, तब भी दिखाऊंगी। बाकी मैंने अपने गार्डन में कुछ सीड्स ऐसे ही डाल दिए थे कि हो सकता है ग्रो कर जाएँ, क्योंकि इतनी गर्मी में वैसे ना सीड ग्रो नहीं करते। खैर यहाँ पे सीड ग्रो हो गए थे। और ये है जी हमारे टमाटर की कंडीशन, जिससे हमने अभी तक हार्वेस्ट ली थी। इतना ये सूखे हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन में इतने गंदे ये हो कैसे गए थे। फिलहाल मेरा दिमाग जो है वो इस चीज़ पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरा गार्डन नहीं सूखा था, कुछ मेन प्लांट सूख गए थे। ऐसा ऐसा कब होता है। और ये है जी कुछ फ्लोरल प्लांट्स, इनके भी जो सीड थे वो जर्मिनेट हो गए थे। उम्मीद तो खैर नहीं थी, लेकिन ऐसे मौसम में हो गए थे तो बड़ी बात है। अभी ये बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके लिए आप लोगों ने ना खूब सारी है ना मेरे गार्डन के लिए दुआएं भी करनी है, ठीक है, माशाल्लाह भी बोल देना है। और ये है जी हमारा कचनार का दरख्त, ये पूरा जो है ना इतना सूखा सूखा सा था, तो इसको मैंने इतने पिछले मतलब शायद 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से मैं इसको नहला रही हूँ डेली, तो अब इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। अच्छा, पिछले दिनों हमारा जो एरिया का जो टेम्परेचर रहा है ना वो 49 डिग्री रहा है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो जो 2 दिन इतना टेम्परेचर हाई गया है ना, उसी सारे के अंदर ना मेरे जो प्लांट्स की हालत है वो इतनी जो है ना वो गंदी गंदी सी हो गई है। शायद उसी चीज़ का इफ़ेक्ट था। बाकी फिर सुबह-सुबह मैंने छोटे पिंजरे से अपनी बतखों को बाहर निकाला था, और पहले-पहले तो ये पानी के अंदर चली गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा-सा पानी की जगह बनाई अपनी बतखों के लिए, ताकि ये पानी के अंदर नहा सकें, क्योंकि टब के अंदर हम सिर्फ इन्हें पानी देते हैं, इन्हें मज़ा ही नहीं आता। इस वाले पानी के अंदर इन्हें ना एक्स्ट्रा खुशी होती है, मट्टी वाले पानी के अंदर। भई है नेचुरल माहौल तो वाक़ई में नेचुरल होता है, और जो हमारी बतखें होती हैं इन्हें वही पसंद आता है। वैसे हमारे घर पे ना हमारे पास 2 बतखें हैं और 1 बतखा है। अब गेस करो इनमें से बतखा कौन-सा है। और ये तीनों जो है वो चेंज है ना, तो इनको देख के और ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर में अगर ऐसी चीज़ हो तो आप और ज़्यादा नेचर के क्लोज़ हो जाते हो। प्लांट्स आपको नेचर से क्लोज़ करते हैं, आपके घर पे परिंदे वगैरह आपने रखे हुए हैं तो वो भी आपको नेचर से क्लोज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे परिंदों को कैद कर लो, मैं बस ये कह रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने घर में रखते हो, जैसे मुर्गियाँ हो गई, बतखें हो गई, तो इन चीज़ों को घर में रखना चाहिए। और बतखों के अंडे हो या मुर्गियों के, दोनों जो होते हैं वो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। और ये हमारी बत्तख नहा रही थी, मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं, ये बाहर निकली गई, इसने कहा मेरी वीडियो नहीं बनाओ। खैर अब स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, तो हम लोग ना सभी जो है वो साथ में नाश्ता करते हैं, तो अलग से तो क्या मैं अक्सर नाश्ता फिर शूट ही नहीं करती, क्योंकि सब साथ में करे होते हैं तो मुझे याद नहीं रहता, सीसी बता दूँ तो। खैर फिर यहाँ पे बना रही थी खाला लस्सी। लस्सी मैं ज़्यादा नहीं पीती, बस ये ना बनता हुआ देख के मज़ा आता है, और ये भी देख के मज़ा आता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसलिए ना लस्सी भी आ गई हमारे खाने में। वैसे नॉर्मली भी शायद लोगों के यहाँ सर्दियों में भी बनती हो, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली जो है ना वो गर्मियों में बनती है। सर्दियों में ना बिल्कुल ही नहीं बनती, बहुत कभी कभी वाली बनती है। और ये देसी स्टाइल में हम लोगों ने लस्सी बनाई थी, झगड़े के साथ में, हम इसको झगड़ा कहते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हो? आप लोग इसको जो भी बोलते हो ना, कमेंट्स में वो मुझे ज़रूर बता देना। खैर मेरे प्लांट्स को इतनी गर्मी लग गई थी, तो मैंने सोचा मुझे भी तो गर्मी लग जाएगी। नहीं, ये बात नहीं थी, बस ये बता देती हूँ। मेरा जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है कि मैं साबुन भी यूज़ नहीं कर सकती। तो अब मैं जो है ना वो मुल्तानी मिट्टी डेली लगाती हूँ, ताकि साबुन की कमी भी पूरी हो जाए, मेरी स्किन थोड़ी-सी ठीक भी हो जाए। ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, अर्के गुलाब डाल के लगा लो, बहुत मज़े का असर देती है। गर्मियों में आपकी जल्द को ठंडा भी करती है, आपको मज़ा भी आ जाएगा। खैर फिर मैंने सोचा ना अपने वॉशरूम को भी जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ग्लास स्लैब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी है वो लगी हुई है, तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। और इसके ऊपर जो सारी चीज़ें रखी हैं उन पे भी धूल जम जाती है, तो उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये सफाई किया करो, अदरवाइज़ इस तरह से चीज़ें नहीं रखा करो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जिनका शीशा जो है वॉशरूम का इतना गंदा हो, और वो जो स्लैब होती है वो इतनी मतलब वो लग ही नहीं रहा होता कि वो शीशे की है, पता नहीं कौन सा मटीरियल लग रहा होता है। तो मेरे पास एक कपड़ा है और एक ये ना स्कॉच ब्राइट आई थिंक इसको बोलते हैं, ये है। इससे ना बहुत अच्छे से जो है ना आपका वॉश बेसिन जो है वो साफ़ हो जाता है। बाकी शीशा देख लो मैंने साफ़ कर दिया है। शीशे को ना मतलब आप वॉशरूम में कपड़ा कोई रख लो, हर मतलब आपने मुँह धोया या आप नहाए हो तो शीशे को अच्छे तरीके से क्लियर कर लो, साफ़ कर लो। यही सबसे आसान तरीका है हमेशा अपने शीशे को साफ़ रखने का, ठीक है ना। एंड में आपने मुँह धो लिया तो एंड में जो पानी के निशान ताकि ना रह जाए, इस कपड़े से आप लोगों ने साफ़ कर लेना, और फिर इस कपड़े को भी धो लेना। खैर मैं नहा के इतना थक गई थी ना, फिर मैंने कहा चलो बैठ के कुछ खाते पीते हैं, और यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। ओके जी, ओके, बाय बाय।